पूरी दुनिया की 40% पॉपुलेशन यानी करीब 3 बिलियन लोगों ने कभी न कभी ऑनलाइन गेम्स ज़रूर खेला है। साल 2019 में हुए एक सर्वे में एक बात सामने आई कि ऑनलाइन गेम्स या वीडियो गेम खेलने वाले 70% लोगों की उम्र 18 साल से ज़्यादा है। यानी कि वीडियो गेम्स या किसी भी तरह का गेम सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, एडल्ट लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं। पर आखिर हमें गेम्स खेलना क्यों पसंद है? पढ़ाई के मुकाबले इसमें क्यों ज़्यादा मज़ा आता है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एक गेम होता क्या है? बर्नार्ड शॉ, जो एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, उन्होंने गेम की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई। उन्होंने कहा, गेम इज़ अ वॉलंटरीली अटेम्प्ट टू ओवरकम अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स। मतलब जिस काम को आसानी से किया जा सकता है उसे और मुश्किल बनाकर करना। एग्जाम्पल के लिए हम फुटबॉल को लेते हैं। फुटबॉल में एक बॉल को गोल पोस्ट के अंदर मारना होता है, पर हम गोलकीपर को बुलाकर अपनी बाधा बढ़ा लेते हैं और फिर गोल करने की कोशिश करते हैं। इसी आधार पर क्रिस काउफोर्ड, जो एक कंप्यूटर गेम डिजाइनर हैं, उन्होंने गेम को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। एक गेम को सबसे पहले उन्होंने 2 ग्रुप में बांटा है। पहला था जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के साथ खेलना हो, पर उस गेम में आपका कोई लक्ष्य या टारगेट नहीं होगा। ऐसे गेम को टॉय या खिलौना भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक रिमोट कंट्रोल कार, ये भी एक तरह का गेम है, पर इस गेम में आपका कोई टारगेट या लक्ष्य नहीं होता, आपको बस उस कार को ड्राइव करना होता है। अब जो दूसरा ग्रुप है उसमें आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ खेलते हैं, पर उस गेम में आपका एक लक्ष्य भी होता है। अब इस तरह के गेम्स को और 2 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें से पहला ग्रुप है ऐसे गेम्स जिसमें आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति शामिल नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना। इस गेम में आपके पास ऑब्जेक्ट या खिलौना है रूबिक्स क्यूब, और आपका टारगेट है इसे कम से कम समय में सॉल्व करना, पर इस गेम में कोई दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता है। और जो गेम की अगली कैटेगरी है उसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ऐसे खेल भी 2 तरह के होते हैं। पहला, जिसमें गेम में खेल रहे दूसरे लोगों से डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं कर सकते, जैसे 100 मीटर की रेस। इस गेम को एक साथ बहुत सारे लोग खेल सकते हैं, पर सब लोगों को अपने अपने ट्रैक पर ही दौड़ना होता है और बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और दूसरी कैटेगरी है ऐसे गेम जिसमें आप बाकी लोगों के साथ इंटरैक्शन कर सकते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट या पबजी। तो हम कह सकते हैं गेम इंटरैक्टिव और गोल ओरिएंटेड होते हैं, यानी लक्ष्य या टारगेट वाली चीज़ें जिसमें और दूसरे लोगों की भागीदारी होती है। और जो मैंने अभी बोला उसके बेस पे अगर हम सोचें तो हमारी लाइफ भी एक गेम है। अपनी लाइफ में आप अलग अलग चीज़ों से इंटरैक्ट करते हैं। आपकी लाइफ में भी आपका कुछ गोल या टारगेट होगा। वैसे मेरा टारगेट है इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पाना, तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और तीसरी चीज़ है वो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों का इंटरैक्शन, जैसे आपके माँ बाप, टीचर, दोस्त। तो हमारी ज़िंदगी एक बहुत बड़ी और मुश्किल गेम है, और ज़िंदगी के इस खेल में हम इंसानों ने भी खेल बनाया है, उसे हम स्पोर्ट्स कहते हैं। तो इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद ये बात पता चल गई कि आखिर एक गेम होता क्या है। पर अभी एक सवाल बचा हुआ है कि स्पोर्ट्स या गेम खेलने में सबसे ज़्यादा मज़ा क्यों आता है। चलिए अब इस सवाल को समझ लेते हैं। इस सवाल को समझने से पहले मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताना चाहता हूँ। हमारे ब्रेन को तुरंत ही किसी चीज़ का परिणाम और उसका इनाम चाहिए, यानी ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंट रिजल्ट और रिवॉर्ड में खुश होता है। यही कारण है कि लोगों को T20 क्रिकेट ज़्यादा पसंद आता है टेस्ट मैच या वनडे के मुकाबले, क्योंकि T20 क्रिकेट का रिजल्ट 3 से 4 घंटों में आ जाता है। और फुटबॉल को लोग पूरी दुनिया में पसंद करते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट 90 मिनट में पता चल जाता है। चलिए वापस हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं कि गेम्स और स्पोर्ट्स में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा क्यों आता है। तो जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं, उस गेम में हमें तुरंत रिजल्ट
और उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड मिल जाता है। एग्जाम्पल में, जैसे ही आप BGMI गेम में जीतते हो, आपको तुरंत चिकन डिनर का रिवॉर्ड मिल जाता है, जिससे आपके ब्रेन में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है और आपको मज़ा आता है। पर रियल लाइफ में हमें इतने जल्दी रिजल्ट और रिवॉर्ड नहीं मिलते। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इस बच्चे का गोल है बड़ा होकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना, तो इसके लिए उसे कई सालों तक लगातार बिना किसी रिवॉर्ड के मेहनत करते रहना पड़ेगा और तुरंत ही रिवॉर्ड या रिजल्ट न मिलने के कारण बच्चे को मेहनत करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा और उसका काम करने का मन नहीं करेगा। ऐसा ही कुछ हमारे साथ पढ़ाई करते वक्त होता है। कई सालों तक मेहनत से बिना किसी रिवॉर्ड या इनाम के पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाकर कोई इंसान एक ऊंचे पोस्ट पर पहुंच पाता है। और यही कारण है ज़्यादातर लोगों का पढ़ाई करने का मन नहीं करता। पूरे बात का कंक्लूजन है, लाइफ में हमने गेम्स को इसलिए बनाया क्योंकि गेम्स में हमें जल्दी ही जीत और उस जीत का रिवॉर्ड मिल जाता है, जिससे हमें मज़ा आता है, जबकि रियल लाइफ में रिवॉर्ड और रिजल्ट मिलने में कई साल लग जाते हैं। वैसे इस इंटरनेट के एज में अगर आपको गेमिंग पसंद है तो एक प्रोफेशनल गेमर बनना कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। साल 2021 में गेमिंग इंडस्ट्री की नेटवर्थ $180 बिलियन से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आने वाले सालों में गेमिंग इंडस्ट्री म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा पैसे कमा सकती है। इसी कारण कई बड़ी कंपनीज ने अपने पैसे गेमिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।